प्रयागराज संगम की धरती, आस्था और परंपरा का शहर। लेकिन इसी शहर के एक पुराने और घनी आबादी वाले इलाके कीड़गंज से जो सामने आया, उसने न सिर्फ मोहल्ले वालों को बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये कि क्या अब अपराध इतने शातिर हो गए हैं कि सम्मान, पद और भरोसे की आड़ में सब कुछ चलता रहे और किसी को भनक तक ना लगे। कीड़गंज का ये इलाका जहां गलियां तंग है, घर एक दूसरे से सटे हुए हैं और हर किसी की नजर पड़ोसी पर रहती है। यही एक मकान है जिसका किराया महज 15,000 रुपए महीना तय हुआ। मकान मालिक कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक महिला IAS अधिकारी है। किराएदार के साथ एग्रीमेंट हुआ, शर्त साफ थी, परिवार के साथ रहना है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, कुछ दिन तक परिवार भी दिखा, मोहल्ले वालों ने राहत की सांस ली और किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन क्या हर सच वही होता है जो दिखता है? धीरे धीरे हालात बदलने लगे। दिन में अजनबी चेहरे, रात में ज्यादा हलचल, लड़के लड़कियां, नए लोग, हर रोज नए चेहरे। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद रिश्तेदार आते जाते होंगे, आखिर कौन अपने पड़ोसी के निजी जीवन में झांकना चाहता है। लेकिन जब यह आवाजाही रोजमर्रा का हिस्सा बन गई, तब रात के वक्त हलचल बढ़ने लगी। तब सवाल उठने लगे, क्या वाकई ये परिवार रहता है या कुछ और चल रहा है? यही सवाल मोहल्ले की चौपालों, दरवाजों और खिड़कियों के पीछे चर्चा बनने लगे। डर भी था क्योंकि कोई सीधे टकराव नहीं चाहता, लेकिन जिम्मेदारी भी थी क्योंकि ये वही मोहल्ला है जहां बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं। आखिरकार कुछ जागरूक लोगों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस तक बात पहुंचाई। अब सवाल ये कि पुलिस क्या करती है? पुलिस ने भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, सीधे छापा नहीं मारा। पहले गोपनीय निगरानी शुरू की, आने जाने वालों पर नजर रखी गई, समय, तरीके और गतिविधियों को समझा गया। जब शक पुख्ता हुआ तब एक विशेष टीम बनाई गई और फिर रविवार का वो दिन आया जिसने पूरे कीड़गंज इलाके के पीछे सनसनी मचा दी। पुलिस टीम जब अचानक उस मकान पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बार बार आवाज दी गई लेकिन खामोशी। क्या अंदर सब कुछ सामान्य था या दरवाजे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? शक और गहराया और आखिरकार दरवाजा जबरन खुलवाया गया। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, हर कमरे का नजारा चौंकाने वाला था। अलग अलग कमरों में युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। वो तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखकर अनुभवी पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए सन्ने रह गए। मकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था जो पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा था। पूछताछ में उसकी पहचान सर्वेश दुबे के रूप में हुई और पुलिस के मुताबिक वही इस पूरे नेटवर्क का सरगना था। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सब अचानक हुआ? जांच में सामने आया कि सर्वेश दुबे ने बेहद शातिर तरीका अपनाया। शुरुआत में उसने अपने परिवार को उसी मकान में रखा ताकि किसी को शक न हो, मोहल्ले वालों का भरोसा जीता, माहौल सामान्य बनाए रखा, फिर चुपचाप परिवार को कहीं और शिफ्ट कर दिया। इसके बाद ही मकान की तस्वीर बदल गई। दिन रात नए चेहरे, लगातार आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 युवतियों और 4 युवकों को हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि युवतियां अलग अलग जगहों की रहने वाली हैं, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई वाराणसी से और कोई प्रयागराज की ही है। युवक भी प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि इन्हें यहाँ कौन लाया, क्या कोई एजेंट शामिल था और क्या ये नेटवर्क से प्रयागराज तक सीमित है या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है। यह एक अहम बात पुलिस ने साफ की है। मकान मालिक महिला IAS अधिकारी की इस पूरे मामले में फिलहाल कोई भूमिका सामने नहीं आई है। उन्हें किराएदार की इन गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सवाल जनता के मन में उठता है, क्या सिर्फ एग्रीमेंट काफी होता है? क्या किराएदार की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी नहीं? और क्या ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होने की जरूरत नहीं है? आज ये मामला कीड़गंज का है, कल किसी और मोहल्ले का हो सकता है। सवाल सिर्फ एक मकान का नहीं, सवाल समाज की सतर्कता का है। अगर मोहल्ले वाले वक्त रहते आवाज ना उठाते तो शायद ये सब और लंबे समय तक चलता रहता। तो सवाल आपसे है, क्या आप अपने आसपास हो रही गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं या जिम्मेदार नागरिक बनकर वक्त रहते कदम उठाएंगे? क्योंकि चुप्पी कई बार अपराध की सबसे बड़ी साथी बच जाती है। ये मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे मनोजी न्यूज।